हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये जो सब्जेक्ट है ये कौन कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और प्लस इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम एग्जाम की। तो देखिए, यूजीसी नेट में डीसीएन पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लें। गेट सीएस और डीए में भी पूछा जाता है, इसरो में पूछा जाएगा, बार्क में। पीजीटी और टीजीटी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना अलग अलग संस्थाओं के, सभी में पूछा जाएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में, अपना एनवीएस में, और एचपीएससी में भी। और जो अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है ना, इसलिए सभी में पूछा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस भी इसमें भी जो है डीसीएन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, एस्टेट में पूछा जाएगा बिल्कुल। आईबी का जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जाम है टेक्निकल का, उसमें पूछा जाएगा। एनआईसी के एग्जाम में पूछा जाएगा। राजस्थान का जो एग्जाम है आईए का, सिस्टम एनालिस्ट का और प्रोग्रामर का, इसमें ही पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। उसके बाद हाल के एग्जाम में पूछा जाएगा। डीआरडीओ में, यूपी में जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में पूछा जाएगा। सेबी का जो एग्जाम है ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर का, वहाँ भी पूछा जाएगा। यूपी पीसीएल में असिस्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम है वहाँ पूछा जाएगा। यूपी पीसीएस में जो लेक्चरर का एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस शुरू होता है डेटा कम्युनिकेशन से। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से टॉपिक है हमारे? सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल्स, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, data encoding and modulation techniques, broadband and baseband transmission, मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन एरर, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में कौन कौन से टॉपिक हैं? नेटवर्क टोपोलॉजीज, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, और वाइड एरिया नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स और इंटरनेट। देखिए, लैन अपना, ये मैन, और ये वैन, तीनों जो नेटवर्क टाइप हैं वे आ चुके हैं। इसके अलावा आजकल एक दो टर्म और यूज की जाती हैं, जैसे पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क वगैरह, ये और इजाद की गई हैं अभी अभी। तो मेन तो ये तीन ही है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये जो और इस टाइप की एक दो और हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल्स में है लेयर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल एंड इट्स प्रोटोकॉल्स। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, फिजिकल, लॉजिकल, पोर्ट एंड स्पेसिफिक एड्रेसेस। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक्स। और इसमें इसके बाद जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी/आईपी लेयर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे? फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, एचडीएलसी, मल्टीपल एक्सेस जैसे सीएसएम में सीडी, सीएसएम में सीए, रिजर्वेशन। ठीक है, पोलिंग, टोकन पासिंग, एफडीएम में, सीडीएम में, टीडीएम में, नेटवर्क डिवाइसेस, बैकबोन नेटवर्क्स, वर्चुअल लेंस। ठीक है, एक तो ये टॉपिक हो गए। उसके बाद हो गया अपना IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 स्ट्रक्चर एंड एड्रेस स्पेस, क्लासफुल एंड क्लासलेस एड्रेसिंग, डेटाग्राम, फ्रेगमेंटेशन एंड चेकसम, IPv6 पैकेट फॉर्मेट, मैपिंग लॉजिकल टू एड्रेस, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसको ARP भी बोलते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। उसके बाद डायरेक्ट, यहाँ एक RARP भी होता है रिवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेटवर्क लेयर डिलीवरी, राउटिंग एल्गोरिदम्स, TCP UDP एंड SCTP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, उसके बाद फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल इन TCP एंड SCTP। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आएंगे? URL हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डोमेन नेम सर्विस हो गया, DNS, रेजोल्यूशन मैपिंग नेम्स टू एड्रेसेस एंड एड्रेसेस टू नेम्स। ठीक है, नेम से एड्रेस में और एड्रेस से नेम्स में, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल आर्किटेक्चर हो गया, SMTP हो गया, POP हो गया, आई मैप हो गया, टेलनेट,
एंड एफटीपी, ठीक है, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में अपना क्या क्या है, देखिए मालवेयर्स हैं, क्रिप्टोग्राफी है, स्टेगनोग्राफी है, सीक्रेट की एल्गोरिदम्स हैं, पब्लिक की एल्गोरिथम्स है, डिजिटल सिग्नेचर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हैं और फायरवॉल्स, ठीक है। इसके बाद जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसमें हम डिस्कस करेंगे जीएसएम एंड सीडीएमए, सर्विसेज एंड आर्किटेक्चर ऑफ जीएसएम एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, मिडलवेयर एंड गेटवे फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, ठीक है, मोबाइल आईपी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वायरलेस नेटवर्क्स एंड टोपोलॉजीज, यहाँ तक हो गया, सेलुलर टोपोलॉजी और मोबाइल एड हॉक नेटवर्क्स, वायरलेस ट्रांसमिशन एंड वायरलेस लैन्स, वायरलेस जियोलोकेशन सिस्टम, जीआरपीएस, जीपीआरएस सॉरी, जीपीआरएस एंड एसएमएस। और उसके बाद जो टॉपिक है वो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आईओटी का है। इसमें हो गया सास, सॉफ्टवेयर एज ए प्रोडक्ट, एक पास और एक आईएएसएस। ये मैं आप दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे आपको। उसके बाद जो है पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल सर्वर, क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेस स्टोरेज, रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट और बेसिक ऑफ आईओटी, आईओटी मीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये जो है पूरा सिलेबस है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का। इसमें एक देखिए काफ़ी अच्छी, मैं जब खुद एमसीए करता था या बीसीए करता था उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी थी ओएसआई लेयर के लिए, कि इसकी जो लेयर्स हैं उनको कैसे याद रखा जाए ओएसआई की। तो उसमें एक चीज़ आती थी, डू नॉट टच स्टीव्स पैट एलिगेटर, मुझे आज तक भी याद है। तो इसमें अपनी कौन कौन सी बन गई, ये यहाँ पे पहले प्लीज आएगा, ठीक है, प्लीज डू नॉट टच। तो यहाँ से पी से फिजिकल लेयर होगी अपनी, डी से डेटा लिंक लेयर होगी, एन से नेटवर्क लेयर होगी, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, एस से सेशन लेयर होगी, ठीक है, और यहाँ पी से प्रेजेंटेशन लेयर होगी और ए से अपनी एप्लीकेशन लेयर होगी। तो ये याद रखने का एक तरीका था, आप भी ऐसे इसको याद रख सकते हैं, प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर। तो मुझे तो आज तक याद है ये, मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था। तो प्लीज से जैसे पी हो गया, पी से फिजिकल हो गया अपना, डी से डेटा लिंक हो गया, एन से नेटवर्क, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन और ए से एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। मेरे ख्याल से सारा जो सिलेबस है डीसीएन का वो इन सभी टॉपिक्स के अंडर कवर हो ही जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम उसको कवर कर लेंगे। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सर्च कर सकते हैं PGTCS रिवीजन के नाम से, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हमारा मिलेगा आपको द एजुकेशन एनालिस्ट CS एंड IT के नाम से, ठीक है। ये दोनों आप ज्वाइन कर लें, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।